पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा,
जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मदद का दिखाया है। मगर उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मगर उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मगर उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु जी आपके उपस्थिति के लिए। भजन संहिता 14। मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुधरने नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य को दृष्टि की है, वे सबके सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। नीति वचन 25। राजा सुलेमान के अन्य नीति वचन। सुलेमान के नीति वचन ये भी है, जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। चांदी में से मेल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। राजा के सामने अपनी बड़ाई न करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा न होना। क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो, उसके सामने तेरा अपमान ना हो, वरन तुझसे यह कहा जाए, आगे बढ़कर विराज। झगड़ा करने में जल्दी न करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे, तब तू क्या कर सकेगा। अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराये का भेद न खोलना। ऐसा न हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हों, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोनू का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूध से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। जैसे बादल और पवन बिना निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मानना होता है। धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। क्या तूने मधु पाया जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा न हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँवों को रोके, ऐसा न हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उखड़े पाँव के समान है। जैसा जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना या सजी पर सिरका डालना होता है, वैसा ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। यदि तेरा बैरी
आसपास महिमा का कारण होता है। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। है लूका उसके 4 अध्याय और 1 से 13 हम ये पूरा पैरा देखेंगे। हालेलुया। यदि आपको याद हो तो ये वचन हमने आज से 2-3 साल पहले एक बार पहले भी देखा था, मनन किया था इस पर। हालेलुया। पेज नंबर है 37। इसको एक बार पढ़ेंगे हम। यीशु की परीक्षा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कैसी रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के पंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी परीक्षा करें और वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। आमीन। आमीन। हमने ये वचन सुना। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। इस वचन में परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि देखो एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो विरोधी है जिसको शैतान कहते हैं, शैतान को ना जो लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चलते ना, उन लोगों से कोई समस्या नहीं है। हालेलुया। देखो बड़े गौर से सुनना इस बात को। जो लोग किसी और चीजों में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं विश्वास, उससे कोई दिक्कत नहीं है उसको। हालेलुया। जो लोग प्रभु के डर में चलते हैं, भय में चलते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं, उससे उसको सबसे ज्यादा परेशानी है। और जो जितना तेजी से चलेगा उतना ही वो प्रतिरोध करेगा, विरोध करेगा। हालेलुया। ये जो पूरा वाक्य है ये प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा का जिक्र है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे बहुत बारीकी से गौर करने की जरूरत है, और तब हम जाके कुछ समझ पाएंगे। पहला नंबर क्या है कि फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आप गौर करो, खाली नहीं है प्रभु, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। हालेलुया।
जो पवित्र आत्मा से भरेगा वो क्या करेगा? वो जो दुष्ट आत्मा से भरता है वो क्या करता है? झूमता है, नाचता है, गाता है, गाली देता है, झगड़ करता है, लड़ाई करता है, कलेश करता है, अपने और अपने परिवार का सत्यानाश करता है। तो जो पवित्र आत्मा होगा वो क्या करेगा? इसके विपरीत करेगा। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर क्या है? भला है, और वो हमेशा वो भला करता है। तो उसकी आत्मा भलाई के लिए ही मिली है हमें। यहाँ पर क्या होता है कि प्रभु बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद जो है पवित्र आत्मा उन पर उतरती है, और तब पवित्र आत्मा उनको क्या करता है? लेकर के जंगल में जाता है। इसलिए जाता है कि ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो सके। कोई बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, 1 साल 2 साल 5 साल उसने खूब पढ़ाई करी या नहीं करी, बैठा रहता था, और वो बड़ी बड़ी डींग मारता है, उसके गार्जियन बड़े बड़े डींग मारते हैं, अरे हमारा बच्चा वो तो ऐसा है। तो पता कैसे चलेगा कि वास्तव में बच्चा के अंदर कुछ क्वालिटी है भी या नहीं है? क्या समझ रहे हैं आप बात को? पता तो तभी चलेगा ना जब उसकी परीक्षा होगी। परीक्षा का मतलब ही होता है कि दूसरे की इच्छा हमारी इच्छा से नहीं होगी। वो कौन सा प्रश्न आएगा वो बच्चा तय नहीं करेगा या गार्जियन तय नहीं करेगा। वो क्या करेगा? जो एग्जाम लेने वाला है उसकी इच्छा पर डिपेंड है कि वो कौन सा, कहीं से भी मर्जी वो प्रश्न पूछ ले। लेकिन बच्चा पढ़ा हुआ है तो चाहे जहां से प्रश्न पूछे वो उत्तर देगा, और परिणाम क्या होगा? पास होगा। जो जितना अच्छे से पढ़ा है वो उतना ही बढ़िया मार्क्स लाएगा, उतने ही ज्यादा सवालों के जवाब देगा। यहाँ पर भी वही हो रहा है कि हमेशा शैतान से, जब हम शैतान को इतना गाली देते हैं, दिन रात सुबह से लेकर शाम तक मसीह लोग पूछते रहते हैं, है ना, जिसके जुबान पर सुनो शैतान शैतान शैतान, तो फिर उसी से क्यों परीक्षा करवा रहे हैं? अय्यूब के जीवन में कौन इतना बड़ा मुसीबत लेके आ गया था? हालेलुया। देखो ये बहुत समझने की बात है। हार के जब जाएगा शैतान तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लो इंटरव्यू लेने के लिए जो है एक बोर्ड बैठता है ना, बहुत सारे एग्जाम वगैरह तो है ही, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर। एक का सवाल खत्म हुआ नहीं, आपने जवाब दिया नहीं, पूरा दूसरा जो है ना सवाल कर देगा। सोचने विचारने के लिए टाइम नहीं मिलता है, बस आप बोल दो। तो क्या वो हमेशा पूछता रहेगा क्या? 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा? कभी तो ऐसा होगा ना जब वो एग्जामिनर या तो कहेगा कि ना ये क्या है, काबिल नहीं है, और या नहीं तो सवाल का जवाब सुनते सुनते क्या होगा, पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, कहेगा नहीं नहीं ये क्वालिफाइड है। तो कहेगा अब आप जाइए, आप जो है नौकरी के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो वैसे ही पवित्र आत्मा का जो जीवन है, जो परमेश्वर का जीवन है, जो चुना हुआ जीवन है, वो क्यों परमेश्वर देगा? कुछ पैरामीटर तो पार करना पड़ेगा ना। एक छोटे से नौकरी के लिए जाते हैं जो हमें रिटायर कर दिया जाता है बाद में, यहाँ रिटायरमेंट नहीं होता है कभी। तो परमेश्वर भी तो एक पैरामीटर रखते हैं ना, उसको पार करते हैं तब जाके वो हमें क्या करते हैं, अपनी आशीषों से भरना शुरू करते हैं। हालेलुया। तो वही यहाँ पर हो रहा है। हमें यही चीज समझना है कि क्या हुआ कि 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। अब वहां पर क्या होता है? अब परीक्षा का मतलब क्या होता है? देखो ये सांसारिक परीक्षा की बात नहीं है, ये आत्मिक परीक्षा की बात है।
आत्मिक परीक्षा जो है ना, वैसे होता तो बहुत तरह से है, लेकिन यहाँ पर जो है ना प्रभु ने जो एग्जाम्पल दिया है ना, वो मुख्य रूप से 3 तरह की परीक्षा का जिक्र है इसमें। हालेलुया। बहुत ही गौर से हम सुनेंगे इसको कि वो 3 तरह की परीक्षाएं जो है ना वो क्या है, क्या है। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। हम बात करते हैं ना, परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो है ना, जो हमारा सोच है ना परमेश्वर के प्रति, उसी सोच का जो है वो भी फायदा उठा रहा है। मैं कितने बार बोलता हूँ ना कि वो सबसे ज्यादा क्या करता है, माइंड गेम खेलता है, अपने चाल में फंसा लेता है, अपनी चतुरता में फंसा लेता है, और उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान है वो लोग फंसते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा अंतर्द्वंद चलते रहता है। तो जहां 2 बिल्लियां का झगड़ा होगा वहीं बंदर फायदा उठाएगा ना। आज अगर दोनों बिल्लियां नहीं लड़ती, दोनों पहले ही बांट लेती, तो बंदर को मौका नहीं मिलता ना। वही चीज यहाँ होता है। लेकिन जो जितने भोले हैं, प्रभु ने क्यों बोला कि बालकों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। ये नहीं बोला प्रभु ने कि पैदा हुआ बच्चा, उसको कुछ समझ नहीं है तो बस उसको मार दो और स्वर्ग के राज में ले आओ। बालकों का मतलब है कि बुद्धि जिसकी स्वच्छ हो, साफ हो। बच्चे का बुद्धि जो है क्या होता है, बड़े बड़े उसमें जो है ना योजनाएं नहीं होती है। घर भी बनाता है तो रेत का घर बनाता है, तुरंत बनाया, तुरंत हवा आया, तोड़ दिया। तुरंत खुश हो गया, घर बन गया, तो घर टूट गया तो तुरंत रोने लग गया। तुरंत एक आइसक्रीम हाथ में मिल गई, एक चॉकलेट मिल गई, चुप। उस मतलब क्या है कि उसके दिमाग में जो है बड़े बड़े राजनीति के जो है योजनाएं, बड़े बड़े जो है बिजनेस के आइडिया, ये सब नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्शन नहीं होता है, उसका दिमाग जो है ना बिल्कुल स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। इस ऐसे के लिए ही परमेश्वर ने बोला है ईश्वर का राज्य ऐसो का है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मालूम है कि हमारे जीवन में हम आदिकाल से सुनते आ रहे हैं ना कि क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, है ना। लेकिन आज जो है ना सिर्फ ये 3 जरूरतें नहीं रह गई है, और वास्तव में भी हमारे जीवन में यही 3 जरूरतें नहीं होती है। यहाँ क्या जरूरत है, यहाँ क्या हो रहा है, जब मान लो कोई आदमी 40 दिन से कुछ खाया नहीं है तो उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस होगा किस चीज पर होगा, भोजन पर फोकस होगा, और वो चाहेगा कि कब हमें भोजन मिल जाए। उसी समय उसी मौका का वो फायदा उठाता है, और वहां पर क्या करता है, हमारे आस्था पर चोट करता है। जो हमारा विश्वास है ना उसको तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा जो पूंजी है ना वो है विश्वास। हालेलुया। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है आगे कि तब शैतान ने उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए, है ना। अब अगर ये बात अगर किसी नए विश्वासी के पास अगर बोल दे तो क्या कहेगा, वचन में तो लिखा है, नहीं लिखा है। जैसे आमतौर पर हम क्या देखते हैं, 2-4 वचन तो जो है ना बिल्कुल रट्टा हुआ लगा रहता है। हम जैसे ही आते हैं कदम रखते हैं वैसे ही रट्टा होता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो, वो भी नहीं बोलते हैं, ढूंढो वाला नहीं बोलते हैं, मांगो तो दिया जाएगा, बस इतना ही ये 2 शब्द ही होता है। क्या मांगने की बात हो रही है वहां पर, इससे मतलब नहीं होता है। तो हमारा क्या होता है, हिल जाता है दिमाग। ये तो सही में हम लोग तो सुनते आ रहे हैं कि मांगो तो दिया जाएगा,
हमें तो पास सिखाते हैं। दिमागों को दिया जाएगा तो सही में जो है ये क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये तो छोटी बात है। वहां पर तो क्या हुआ था, चट्टान को फाड़ के जो है परमेश्वर ने पानी निकाल दिया था, लाल सागर को जो है दो फाड़ कर दिया था, स्वर्ग से जो है रोटी बरसा दिया था। तो यहाँ पर ये क्या पत्थर को भी रोटी नहीं बना सकते प्रभु? ये तो कर सकते हैं। जैसे उबाल के नबी सब जो है चिल्ला रहे थे ना, सुबह से लेकर शाम हो गया ना, लास्ट में जो है वो अपने आप को चीरने लगे, फाड़ने लग गए, खून बहाने लग गए कि अब ये देख के भी जो है कहीं ये हवन में आग लग जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे विश्वास को ही चोट पहुंचाया जाता है। आप देखो बाहर दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो भी हमारे विश्वास को ही चोट पहुंचाने के लिए है, कि ताकि हमारा विश्वास जो है खंडित हो जाए। क्या परमेश्वर का दायरा इतना छोटा है कि वो एक रोटी में आके सिमट जाएगा? जिस परमेश्वर ने सृष्टि को बनाई और सब कुछ बनाया, क्या वो सिर्फ एक रोटी पर ही आके सिमट जाएगा क्या परमेश्वर? लेकिन जहां हम थोड़ा सा ज्ञानी बनने लग जाते हैं ना, तो हमारे ही ज्ञान में जो है फंसा देता है। लिखा है ना वचन में, वो क्या करता है, ज्ञानियों को उसकी चतुराई में फंसा देता है। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है। और यहाँ पर जो है क्या कर रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल इस पत्थर से कि रोटी बन जाए। अब जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो चाहे संसार को पता हो ना हो, लेकिन उसको पता है ना, परमेश्वर की योजनाओं को सबसे ज्यादा अगर कोई समझ जाता है ना सबसे पहले, तो वो समझता है। हालेलुया। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। क्या बोला प्रभु? मनुष्य केवल रोटी से ही जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। प्रभु ने बोला नहीं है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो क्या होगा, परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। ये नहीं लिखा है कि रोटी खाएंगे तब जिंदा रहेंगे, परमेश्वर के शब्द को सुनेंगे और शब्द से जिंदा रहेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, जवाब मिल गया तो ये क्लॉज बंद हो गया। तो एक तरह से जो है ना हमने अपनी आस्था को बचा लिया कि चलो भाई हम जब 40 दिन भूखे रहे ना, तो और एक दो दिन भूखा रह लेंगे, परमेश्वर कुछ न कुछ तो उपाय करेंगे, क्योंकि वो यहोवा यीरे है, वो उपाय करता है, इसीलिए उसका नाम यहोवा यीरे है। हालेलुया। तो यहाँ वो चुप हो गया। फिर वो कोशिश करता है कि अभी तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम तुम्हारे विश्वास को तोड़ सकते हैं। वो हार नहीं मानता है कभी। तब क्या कहता है कि तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अब क्या है, इस संसार में कौन ऐसा है जो नहीं चाहता है कि अरे मैं राजा हो जाऊं, हमारे इशारे पर जो है दुनिया नाचे, नहीं चाहता है क्या? हमारे दिमाग में ये चलता है ना, इसी का फायदा ये फिर ये उठा रहा है और वो सारा वैभव दिखा दिया एक पल में, हमारे सामने भी आता है। अब मैं यहाँ अपनी गवाही नहीं बोलना चाहता हूँ अभी, क्योंकि ऑलरेडी समय का अपना कोई सीमा है।
कितने बार हम ये महसूस करते हैं इन चीजों को। तो जब मेरे जीवन में होता है तो और लोगों के भी जीवन में होता होगा ना, ये तो नहीं खाली मेरे ही जीवन में होगा, प्रभु तो सबके हैं। ये आपको क्या लगता है कि ये प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी क्या? मैं नहीं मानता हूँ, मैं इस बात को जो है ना नहीं मानता हूँ। प्रभु की परीक्षा लेने की हैसियत इस सृष्टि के अंदर किसी की नहीं है। ये हमारे लिए दरअसल में दिखाया प्रभु ने कि मनुष्य के सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां होगी, जब भी तू हमारे पीछे चलेगा तो तेरे सामने ये परिस्थितियां आ सकती है, तो कैसे तू उसका मुकाबला करेगा। एक हमने देखा, क्या बोला कि पत्थर को बोल रोटी बन जाए। क्या वो वही परमेश्वर नहीं है जो एलिया को कौवों के जरिए भोजन देता था? और एक समय में ऐसा आया जब उसने बाल के नबियों को खत्म कर दिया और जब प्रार्थना करी और बारिश शुरू हो गई, और जब इजबेल को ये पता चला, जब आहाब ने उसको सुनाया कहानी की ऐसे ऐसे जो है ना एलिया ने सारे बाल के नबियों को खत्म कर दिया, तो वो तो आग बबूला हो गई। तो बोली जो कल एलिया नहीं बचेगा जिंदा। अब एलिया ने जैसे ये सुना, वहां से वो अपना जान बचा के भागा, और वो मन ही मन अंदर से जो है व्याकुल भी हो रहा था कि परमेश्वर अब तो ये बहुत ज्यादा हो गया, अब बहुत ज्यादा हो गया, जो हमसे सहा नहीं जा रहा। जैसे हम लोग भी कहते हैं, आपको पता है वो एक जगह चलते चलते थक गया, 2 दिन से भूखा प्यासा, वहां पर परमेश्वर ने स्वर्गदूत के जरिए उनके पास रोटी और पानी भेजा एलिया के पास। एक बार नहीं, 2 बार भेजा, और बोला कि खा ले, बढ़िया से मजबूत होके खा ले, क्योंकि अब जो तुम्हें जाना है ना, चलना है ना, बहुत लंबी दूरी तय करना है। हालेलुया। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ऐसा कोई खाना है जो आदमी एक बार खाए और 40 दिन तक जो है वो भूखा रहे? ऐसा कुछ खाना हमने सुना है क्या कभी? कौन सा खाना होगा? यहाँ पर लिखा है कि 40 दिन के बाद प्रभु को भूख लगी, और वहाँ एडवांस में जो है एलिया को परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा खाना दिया, बोला कि तुम्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी है, और 40 दिन तक उसके बाद जो है ना एलिया चलता रहा, और तब जाके उस जगह पर पहुंचा, और तब परमेश्वर ने उससे बात करी और बोला कि अब तू क्या कर। 2 राजाओं का वहां पर जिक्र है, एक यहूदा के, एक इजराइल का राजा, और एक और राजा है। वहां पर भी वही बात है, वो जो हम गवाही लेते हैं ना, उससे अच्छा गवाही वही है इस बाइबल के अंदर की ही गवाही है, क्योंकि आहाब के बस की बात नहीं थी कि वो इजबेल को खत्म करे, तो बोला कि येहू का अभिषेक कर, वो इसको छोड़ेगा नहीं। और एक और राजा, मतलब वो जितने भी बचे हुए थे ना गंदगी कचरे, सबको साफ करने के लिए ना परमेश्वर ने उसी टाइम अपने बंदे को नियुक्त किया, और बोला कि मतलब अब पता लग गया कि अब जो है ना ये थक चुका है, तो बोला कि अब तू नबी होने के लिए किसका अभिषेक कर? एलीशा का। हालेलुया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये वही परमेश्वर है, और वो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो यहाँ पे जो है ना हमारी आस्था पर चोट करने का ये एक और फॉर्मूला है उसके पास, कि परमेश्वर के लोगों के पास ना आमतौर पर क्या होता है, ज्यादातर लोगों के पास, अब चूंकि हम परमेश्वर से डरते हैं तो इसलिए 2 नंबर के पैसे हम चाहते नहीं हैं, हम ला नहीं सकते, हम लोगों का गला नहीं काट सकते, लोगों का छीन नहीं सकते,
बेईमानी शैतानी करके हम जमा नहीं कर सकते। तो हमारे पास हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसे ना हो, इतनी ही हो कि हमारी ज़रूरतें ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो। तो हमारे अंदर तो ख्वाहिश तो होती है कि नहीं कि हमारे पास भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ होती, 1000-2000 गज की कोठी होती, बड़ा सा जो इंडस्ट्री होता, सब कुछ दुनिया हमारे इशारे पर चलती। ये बात उसको भली भांति पता है, उसी का वो सहारा लेता है। तो मैं ये सब दे दूंगा तुमको, क्या टेंशन है, बस तू झुक करके मुझे प्रणाम कर, अपनी आत्मा मुझे सौंप दे। झुक करके प्रणाम करने का क्या मतलब है? अपनी महिमा देना, जो महिमा हमें परमेश्वर को देनी है वो महिमा मुझे दे, और मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा। मतलब क्या है? ये भी आस्था पर ही चोट है, विश्वास पर ही चोट है, ये हमारे विश्वास को ही तोड़ने की कोशिश है। हालेलुया। उस समय प्रभु क्या उत्तर देते हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यहाँ पर प्रभु ने तो बड़े ज्ञान की बात नहीं बोली, क्या बोला? लिखा है। कहाँ लिखा है? ये धर्मशास्त्र में बताता है, लिखा है ना व्यवस्था विवरण में कि तू किसी और को, मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके कभी न मानना। हालेलुया, है ना? और भजन संहिता में भी लिखा है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना इधर भी मूली मार ले और इधर भी मूली मार ले और यहाँ भी आ जाए और उसके आगे प्रणाम करें, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। फिर यहाँ पर भी क्या हुआ? हमने उसको थप्पड़ मार दिया मुंह पर। हमारा तो पता है, आपको क्या बता ये और लोगों के जीवन में भी होता होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे ही जीवन में होता है। हम तो सपने में भी उससे जो है ना लड़ाई करते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले भी जो है ना मैं इतना ऊपर उछल के जो है ना उसको, अब प्रभु क्षमा करे, सपने में कभी ये नहीं देखा था गाली वाली मैं किसी को दे रहा हूँ, क्योंकि गाली दिए हुए बहुत जमाना बीत गया। लेकिन मैं तो उसको जो है ना 13 पीढ़ी को जो है ना गाली दे रहा था, और उछल के जो है ना उसके ऊपर आग बरसा रहा था। तो किस पर चोट करता है? मैं क्या बात कर रहा हूँ? घूम फिर के जो बात वही आती है कि वो जो प्रभु के पास जितना ही ज्यादा गाने की कोशिश करेगा उसी को टारगेट ज्यादा करता है। सामान्य आदमी से उसको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। मान लो कि मैं एक बात कर रहा हूँ, कोई मसीह में ही आ गया, ठीक है, आमतौर पर क्या परसेप्शन है कि हम आए, संडे संगति में हम जाते हैं, उससे आगे हुआ हम थोड़ा बहुत जो है चलो कभी मन हुआ तो बैगन कर लिए और किस्मा ले लिए, हो गया हमारा काम पूरा। मैं उसको गलत नहीं कर रहा हूँ, वो शुरुआती चीज है, शुरुआती चरण है, लेकिन परमेश्वर हमें उससे भी ज्यादा मजबूत चाहते हैं, ज्यादा मजबूत रिश्ता होगा। आप ऐसे समझो कि अभी जो सरकार है जिसकी, अगर मंत्री बनाएगा तो किसको मंत्री बनाएगा? जो सांसद उसके बहुत पहले से उसके पार्टी में होंगे, जो उसके साथ उसके विचारधारा के साथ चल रहे हैं, उसी को मंत्री बनाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी चला जाऊं उसके पास बोलूं सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत जो है आपको मानता हूं, तो वो बना देगा मंत्री? मुझे नहीं बनाएगा ना, कहेगा अभी तू इंतजार कर, अभी पहले अपनी विश्वास योग्यता सिद्ध कर कि तू वास्तव में हमारे विचारधारा को मानता है। तो प्रभु जो हमारे मन के अंदर के भेद को जानते हैं, उसको गवाही देने की जरूरत पड़ेगी क्या? वो तो पहले से जानते हैं सब। तो यही बात है, जैसे जैसे हम बनने की कोशिश करते हैं वैसे वैसे वो रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ये भी बात है, हम उसके तरफ अगर ध्यान नहीं देते हैं ना, प्रभु के तरफ ध्यान देते हैं, तो वो रोक नहीं पाता है।
और हम हमारी बढ़ोतरी को जो है ना रोकना उसके औकात की बात नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो एक और तरीका है, ये सब अयुब के जीवन में जो है क्या होता है लास्ट में। पहले आप देखो उसके जो है जितने धन दौलत थे सब खत्म हो गए, उसके जो है बेटे बेटियां जितने थे सब खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा। जितने उसने उस जमाने में जो है धन संपत्ति का था, भेड़ बकरी पशु ही धन माना जाता था, और जो खेत में जो फसलें लगी होती थी सारा का सारा पल भर में खत्म कर दिया। सारे भेड़ बकरी हाँक के ले गए पड़ोसी, कुछ नहीं बचा था। उसके बाद एक शरीर बचा हुआ था, उस पर भी हमला कर दिया उसने लास्ट में, और उसके शरीर में कोर निकल गया, शरीर गलगल के गिर रहे थे, खुजली हो रहा था, और वो दर्द और तरफ में जो है दिन रात चिल्लाते रहता था। यहां पर भी आप देखो क्या लिखा है, तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। लिखा है ना भजन संहिता 91 में कि वो तेरे दूतों को, तेरे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा ले। हम समझते हैं कि थोड़ा सा जैसे हम वचन पढ़ने लग जाते हैं ना, तो शुरू में जो है ना हमें भी लगता है कि हाँ हम तो बड़े ज्ञानी हैं भाई, किसी को भी टक्कर दे सकते हैं। हमसे ज्यादा कहीं ज्यादा वचन जो है ना उसको पता है, क्योंकि वो भी उसी खदान में से निकला हुआ है। तो परमेश्वर के जो है ना सारे जो तरी भट्टी है ना, जिसको बोलते हैं ना देसी भाषा में, उसको पता है। लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो सच्चा नहीं, वो झूठा है, वो मक्कार है, वो मक्कारी कर सकता है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला है कि बुराई से ना हारो, भलाई से बुराई को जीतो। तो भलाई जो है ना हमेशा ही मजबूत होता है, और बुराई हमेशा कमजोर होता है। देखने में लगता है मजबूत, लेकिन होता अंदर से कमजोर है, खोखला है। इसीलिए जब गिरता है ना तो भरभरा के ढह जाता है। गुब्बारा देखे हो आपने, कभी फुला देने के बाद कितना बड़ा हो जाता है, लेकिन एक कांटा लग गया ना कितना बड़ा हो जाता है फिर वो। तो वही चीज है यहां पर जो है, कहां हमला होता है, जैसे अय्यूब के शरीर पर हमला हुआ, वैसे ही यहां पर गिराने का मतलब क्या है, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना। अगर प्रभु ने दूतों को भेजा, बचा लिया तो ठीक, नहीं भेजा दूतों को तो आप गए काम से। तो ये भी जो है ना, अब चूंकि वचन में लिखा है तो भाई ट्राई कर लो। अब क्या होगा, वहां पर भी जो है हिलने लग जाते हैं ना लोग। ये लिखा तो सही है कि वो अपने दूत को भेजेगा और हमें जो है हानि नहीं होने देगा किसी तरह से, वो अपने पंखों की आग में छिपा लेता है। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, और पत्थर से भी तेरे पांव में ठेस न लगे। और वो अपने वादों का ना हमेशा ही पक्का है। लेकिन ये नहीं कहा है कि जैसे एक मदारी मजमा दिखाता है ना चौराहे पर कुछ पैसों के लिए, वैसे तू मेरा भी मजाक बना। अगर हम जानबूझ के गिर करके कहते दिखते हैं तो बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं, तो प्रभु तो अपने वादों का पक्का है, वो तो बचा लेगा। लेकिन हमारा जीवन जो है ना फिर दंड के लिए लायक हो जाएगा। लेकिन अगर हम
गिर जाते हैं तो बचा लेगा। अगर हम गिर जाते हैं तो बचा लेगा, अपने आप अगर गिर गए तो, क्योंकि मरकुस की किताब में लिखा है ना कि जो भी विश्वास करेगा वो इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, और उसमें ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, और अगर वो कोई प्राण घातक प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो उसकी कुछ हानि नहीं होगी। ये नहीं बोला है कि तुम पी करके लोगों को दिखाओ कि देखो हम ये जहर पी रहे हैं, हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर किसी ने धोखे से भी दे दिया तो उसकी कुछ हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। तो यहां पर भी वही है। अब तीसरा हमला जो है ना, ये शरीर पर हमला है कि इस तरह से भी हमारा आस्था टूट जाए। देखो यदि कोई बीमार व्यक्ति है, आप अयूब के विषय में देखो कि अयूब की आखिर में एक पत्नी बची रहती है, वो पत्नी भी क्या करती है, मतलब तकलीफ किसको है, अयूब को तकलीफ है, उसकी पत्नी को तकलीफ नहीं है। आप ये भी गौर करने की बात है। लेकिन जिसको तकलीफ है वो तब भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाता है, लेकिन जिसको जो देख रहा है तमाशा वो सोच रहा है अरे पागल है ये, इतना सब कुछ खत्म हो गया फिर भी जो है ना प्रभु 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 कर रहा है झूठ मूठ का। अरे अब भी क्या सोचता है, अब भी परमेश्वर पर दोष लगा कि उसी ने तो तुम्हारा सारा नाश कर दिया है, और मरता है तो मर जा। लेकिन अयूब क्या करता है, कह रहे तुम मूर्ख स्त्री है। जिस परमेश्वर ने हमें सुख दिया, अगर वो दुख देता है तो क्यों ना लूं? तो क्या होता है, परमेश्वर क्या उसको दुखी छोड़ देते हैं क्या? जितना उसके पास पहले था जो खत्म हो गया था उसका दुगुना दिए, और उसके जैसा कहीं कोई नहीं था दूर दूर तक, उसके बाल बच्चों तक जैसा कोई नहीं था। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है कि जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। मैंने क्या बोला था शुरू में ही कि उसके हमले हमेशा खत्म नहीं होते हैं, ठंडे पड़ जाता है। एक शेर है बहुत पुराना, गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तिक क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अब ये सोचने की बात है कि जो घुटनों के बल चलेगा वो क्या गिरेगा, वो तो रेंग रेंग के चलता है ना। लेकिन जो घोड़े की सवारी करेगा उसी को तो गिरने का भी डर है, क्योंकि वो तो तेज चलता है। तो जो स्पीड में चलेगा ना, जो परमेश्वर के पीछे, उसी को ज्यादा जोखिम भी रहता है, उसी के ऊपर ज्यादा नजरें भी होती है कि किस तरह से इस पर हमला करें और इसको गिरा दें। उसी को ज्यादा जरूरत होता है और ज्यादा साफ से रहें, और ज्यादा हम पवित्रता से रहें, कि ताकि उस दुष्ट को कभी मौका नहीं मिले। तो मुझे आशा है कि ये वचन को हम सबों ने आज समझा है, और ये वचन हम सबके जीवन में हमेशा काम करता रहे, और इससे हम आज समझ पाए होंगे कि हमारे लिए जो जीवन में सबसे जो कीमती है एक मसीह जीवन में, वो है परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास, और हमें हर हाल में उस विश्वास की रक्षा करनी है, क्योंकि वही हमारा पूंजी है इस संसार के लिए भी और अनंत जीवन के लिए भी। यीशु मसीह के नाम में आमीन।